सतनाम साहिब बंदगी। आज हम आपको बतलाते हैं माया प्रपंचवाणी और माया के विस्तार थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लीजिए, सूक्ष्म प्रकार से हैं, गहराई से समझना। माया का प्रपंच सुन भैया मैं बीती बतलाता हूँ, सुनी सुनाई नहीं समझना गुजरी बात बताता हूँ। माया का अंधकार जगत में कैसे कोई जान सके, रूप अनंत धरे है माया कैसे जग पहचान सके। प्रथम ज्ञान अक्षर है माया, पौ माया कहलाती है, निह अक्षर बिन सुरत आत्मा फिर भटका खाती है। दूसर माया रूप है इच्छा, जो दर दर भटकाती है, इच्छा पूरी कबहु न होती, सुरती धोखा खाती है। तीसर माया है प्रचंड, अभिमान बड़ा अधिकारी है, सकल आत्मा जगत सताए वह तो बड़ा शिकारी है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बाचे, माया सब को खाती है, सुर नर मुनि जन ऋषि सब हारे, माया नाच नचाती है। माया का बाजार जगत है, क्या तू सौदा करता है, परम पिता से माया प्यारी तो क्यों भक्ति करता है। अजब बाजार की गजब दुकानें, बिकती है हर चीज यहाँ, जो नहीं बिकता है बाजार में बूझो क्या है मिले कहाँ। माया का अंधकार निराला, गहरा दुख का सागर है, इस बंधन से तुम्हें छुड़ावे सद्गुरु ज्ञान उजागर है। माया का प्रपंच है भारी, 84 पहचानी है, अंडज पिंडज स्वेदज उदमिज यही चारों खानी है। माया रूप सकल जग मोहे, धन दौलत का मान बड़ा, सत्य राह पे कठिन है चलना, सत्य धर्म का नियम कड़ा। सतगुरु की दासी है माया, बाकी जग को फांसी है, भटक रहे सतगुरु बिन दुनिया, कोई मथुरा कोई काशी है। अंधकार माया छाया का एक रूप ही होता है, जाग पड़ो ऐ हंसा प्यारे, भ्रमित पड़े क्यों सोता है। माया से लड़ना है कैसे देवराज समझाएंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ में हंसा मुक्ति पाएंगे। कहें देवराज सुनो भाई साधो, नियम बड़ा अरे नियम कड़ा, सिद्धांत मेरा मेरे वचन धरे जो हृदय, पूरा होगा काम तेरा। मेरे वचन धरे जो हृदय, पूरा होगा काम तेरा।
माया प्रपंचवाणी के माध्यम से आपको यह समझने को मिला होगा कि जिसे पाने के लिए समस्त संसार के देवी देवता गण गंधर्व उन्होंने अमोलक जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उसे प्राप्त करने के लिए इस मानव तन को धारण करके जो मनुष्य धन दौलत माया गुमान के चक्कर में परमात्मा की भक्ति को ठुकरा देता है, वह मनुष्य आने वाले समय में यानी कि अंत समय में पछताता है, क्योंकि यह माया आज है और कल नहीं है। क्षणिक मात्र सुख के लिए जो अनंत सुख परमात्मा को त्याग देता है, यानी ऐसे सद्गुरु से मिलने के लिए डरता है, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाने से लिए डरता है कि लोभ में जीव फंस जाता है, तो सद्गुरु की शरण में जाने से डरता है और वह सच्चे सद्गुरु की भक्ति नहीं कर पाता है। अंत समय वह धन दौलत सब कुछ छूट जाता है और जीव महादुख सागर में अपने आप ही कूद जाता है। फिर परमात्मा को चिल्लाता है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। और जब जीवन मुक्ति का यह मानव तन मिलता है तो मनुष्य सत्य को त्याग देता है, असत्य को धन दौलत मोह माया में आसक्त होकर सच्चे संत महात्मा पुरुषों से भी बहसा बहसी करता रहता है और सत्य अपने मुक्ति का कार्य पूरा नहीं कर पाता है। अर्थात जीवन उपरांत जीवन के अंततः समय तक गुरु से लगन लगाने वाला ही पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरा जो भेद है वह तो सत्यता अंत में ही बताया जाता है। जब तक जीव की लगन नहीं लगती तब तक उसे बता दिया जाए तो व्यर्थ हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि माया का प्रपंच कितना मजबूत है और उससे छूटना है तो तुम्हें क्या करना है, यह आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वाणी को एक धार एक इतिहास के रूप में हम जब आपको दर्शाते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु की वाणियाँ तैयार हुई हैं। जो सद्गुरु ने संसार को अपने शब्द में कुछ ना कुछ कहा है तो अपने शब्द के अनुसार उन्होंने दर्शाया है। अब फर्क ये है कि कोई उनकी बातों को गलत मान बैठा है, कोई सत्य मान बैठा है, और जिसने सत्य मान बैठा है और वो सत्य का पीछा करके यानी सद्गुरु की वाणियों का अनुसरण करके सत्य और असत्य को परख करके सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण किया है। और जिन लोगों ने अपने ही मिथ्या वशीभूत माया के वशीभूत लोग सत्य का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जो शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है यह बीजक का अनुवाद है, यानी किसी एक वाणी का अनुवाद नहीं है। पूरे बीजक का निचोड़ आपको हम धीरे धीरे से दे रहे हैं। बीजक जो सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, उस बीजक के सिद्धांत को हम हिंदी भाषित करके आप लोगों तक केवल सब भक्त समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी मनुष्य कबीर बीजक को नहीं पढ़ पाएगा तो संत देवराज की लिखी हुई वाणियों के अनुवाद में वो समझ पाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और बड़ी आसानी से आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन कल्याण करने का एक रास्ता चलना प्रारंभ करेगा। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग भक्ति से डिगो नहीं, सत्य से डिगो नहीं। सद्गुरु का मार्ग होता है सेवक को सच्चे रास्ते पर चलाना, बल्कि आप लोगों को लूटना सच्चे सद्गुरु का सिद्धांत नहीं हो सकता है। सतनाम साहिब बंदगी। इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप तभी उपयोग करें जब संस्था में आप जुड़ना चाहते हैं। ज्ञान से अच्छी तरह से आप जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, सत्य पर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नियम जो हैं बड़े कड़े हैं। कड़े का मतलब ये नहीं है कि आप चल नहीं सकते, बड़े आसानी से चल सकते हो। आपको केवल सत्य में ही चलना है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का ऐसा संविधान नियम नहीं बताया जाता है जिससे आपके समाज में, परिवार में, घर में दुखदाई हो, ठीक है। आप लोग अच्छे से जीवन को जी सकते हैं और एक सदाचारी जीवन जी सकते हैं। बस सद्गुरु के वचनानुसार आपको सेवा भाव से गुरु भक्ति में लगना होता है, जो आगे चल के आपको आने वाले समय में, भविष्य में जो आपका जीवन कार्य है वह पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें धैर्यता रखने की आवश्यकता होती है। तो यह नंबर संपर्क जो आपको दिया जा रहा है केवल इसीलिए है कि इस वाणी में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस वाणी के आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप जुड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
तब आपको इस नंबरों पर डायल करना पड़ता है। और जो 26 वाला नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप केवल कर सकते हैं। 57 वाला नंबर है जिसमें आप डायल करके बात कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट संत देवराज से ही बात होगी। और संस्था के नियम कायदे कानून आप एक ही वीडियो देखकर ना जुड़ने का कोशिश करें, काफ़ी गहराई से समझ लें और वीडियो देखकर इसके बाद में आप जुड़ने का प्रयास करें। जब पूर्ण विश्वास हो जाए तभी आप संस्था में भाग लें। सतनाम साहिब बंदगी।